रोजगार के नाम पे एक योजना लाई अग्निवीर, और वह अग्निवीर योजना उनका अपना कसौटी पर अपना कस करके सामने आई है। एक उदाहरण उसका सामने आया है, 10 जम्मू कश्मीर राइफल्स का जवान अमृतपाल सिंह की सीमा पर वो बच्चा शहीद हो जाता है। 19 साल की उम्र में वो वहां शहीद होता है। सेना में लोग जाते हैं, सेना में सैनिक को हम सम्मान के भाव से देखते हैं। हमारा सैनिक वहां केवल नौकरी करने नहीं जाता है, वहां शहीद होता है तो वो भारत माता की बलिवेदी पर शहीद होता है। और वहां से अब तक जितने भी शहीद होते आए रहे हैं, अपने मुलायम सिंह यादव का ये खास करके हम उसको याद करना चाहेंगे कि उन्होंने पहली बार ऐसा किया कि जब हमारा ये कोई सैनिक शहीद होगा तो उसको राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसकी बॉडी को उसके गांव ले जाया जाएगा और सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि की जाएगी। लेकिन यह अग्निवीर का यह जो पहला कांड हुआ है, उसके साथ कोई सेना नहीं आई, कुछ नहीं आया, और एक प्राइवेट एम्बुलेंस में उसके शव को भेज दिया गया उसके गांव पर। उसके गांव पर भी उसको कोई रिसीव करने नहीं आया। पूरा गांव व्याकुल था, व्यग्र था। गांव वाले दौड़ के थाने पर जाते हैं और वहां पर कहते हैं सिर्फ अपना थानेदार से, अपना थाने पर, कि भाई एक जवान हमारा शहीद हुआ है और उसको सम्मान कम से कम आप लोग तो सम्मान दीजिए। तब वहां पर कुछ पुलिस वाले आते हैं और उसके संरक्षण में उसकी लाश जलाई जाती है। तो आज की तारीख में यह जो हमारी सत्तारूढ़ पार्टी है, उसका राष्ट्रवाद कहां पहुंचा है? हमारे राष्ट्रवाद का एक जो मजबूत आधार बनता है, हमारा सैनिक बनता है, हमारी सेना बनती है, उसकी क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है, ये आपके सामने है। तो ऐसी हालत में इनका राष्ट्रवाद भी कहां जा रहा है? और उतना ही नहीं, ये पूरी की पूरी सरकार सामने दिखाई पड़ रही है कि यह सरकार जनता की सरकार रही नहीं गई है। संसद को भी इन लोगों ने धंधेबाजी का अड्डा बना करके रख दिया है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस की डीलिंग का अड्डा होकर के रह गया है हमारा संसद। तो इस तरीके से पूरी की पूरी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने, उन्हें अपमानित करने का काम ये लोग कर रहे हैं, जो कि नियोजित तरीके से हो रहा है, क्योंकि इन लोगों का संविधान में विश्वास ही नहीं है, इन लोगों का इस व्यवस्था में विश्वास ही नहीं है। यही कारण है कि एक जमाना हुआ करता था कि अगर कहीं रेल दुर्घटना हो जाती थी, कुछ हो जाती, तो अपना रेल मंत्री इस्तीफा देता था, या जिस विभाग की घटना होती है। इतनी बड़ी घटना बक्सर रेल दुर्घटना हुई है, उस पर एक प्रतिवाद के, एक संवेदना के स्वर भी नहीं दिखाई पड़े हमारे प्रधानमंत्री जी को। एक हमारा प्राण पूरा जल रहा है 5 महीने से, और हमारे प्रधानमंत्री जी को संवेदना का एक स्वर नहीं दिखाई पड़ रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का संवेदना का स्वर कहां दिखाई पड़ता है? तो साहब इजराइल में दिखाई पड़ता है, जहां सीधे सीधे वहां कोई युद्ध नहीं है, वहां कोई हमला नहीं है, एक नाजायज राष्ट्र को प्रतिस्थापित करने का प्रयास है। और वह नाजायज राष्ट्र जो आज की तारीख में जो वहां का वास्तविक मालिक है अपना फिलिस्तीन, उस पर नाजायज तरीके से पहले उस पर कब्जा कराया जाता है, और फिर उसके बाद उस फिलिस्तीन के एक संगठन द्वारा हमला किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर भारत का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर कहीं हमला कर देता है, अगर कहीं आतंकी गतिविधि करता है, तो उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि अपना पूरा देश उस पर कर दिया। लेकिन उसको लेकर के जिस तरीके से निरीह जनता को वहां मारा जा रहा है, दोनों तरफ से मारा जा रहा है, और संयुक्त राष्ट्र संघ चुप है, संयुक्त राष्ट्र संघ शांत है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ही इसलिए की गई थी कि ये प्रथम विश्व युद्ध हो गया, इतने जनहन की हानि हुई, और उसी का परिणाम हुआ कि अपना द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। तो उस समय यही परिकल्पना की गई थी कि अब आने वाले दिनों में और कोई विश्व युद्ध का बीज न पड़ सके। अगर कहीं ऐसी स्थिति आती है तो उसको रोकने से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ उसका संज्ञान लेगा और बैठ करके उस पर पंचायत करवाएगा। और जबकि यहां पर सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि एक नाजायज कब्जेदार, एक जो वैध आदमी है, वैध जनता है, वैध देश है, वैध देश के नागरिक है, उनके साथ न खड़ा होकर के ये चंद पाश्चात्य देशों के हाथ की कठपुतली बन गया है। और उस छोटी सी पट्टी में आपस में संघर्ष भिड़ा करके जिस तरीके से पूरी दुनिया के लोग लामबंद होना शुरू हो रहे हैं, तो भाई पूरी दुनिया के लोग तो अपने अपने जगह लामबंद होंगे।
अमेरिका के साथ अपना प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि अमेरिका की धरती पर कोई युद्ध हो ही नहीं पाता, उसकी ऐसी भौगोलिक स्थिति है। तो इसलिए वो अपना धंधा चमकाने के लिए इस तरीके का प्रयास ही करता रहता है। जैसे ही पूरी दुनिया के पैमाने पर शांति में ये दिखाई पड़ती है तो अमेरिका के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि अगर शांति रहेगी तो उसका हथियार नहीं बिकेगा, और अगर उसका हथियार नहीं बिकेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ होने लगती है। तो ऐसी हालत में संयुक्त राष्ट्र संघ की भरपूर जिम्मेदारी बनती है कि वो तत्काल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का जो संघर्ष है उसको खत्म कराए, उसको बंद कराए, और इन लोगों के बीच में सम्मानजनक तरीके से समझौते की पहल करे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी उत्तर प्रदेश का एक हत्याकांड चर्चित हुआ है, अपना देवरिया हत्याकांड, उस पर एक यादव जी की हत्या पहले होती है और उसके बाद जो सारे लोग अपना जुट करके उनको, और उसको जिस तरीके से ये सरकार, हम खास करके जिक्र करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे ही देश के पैमाने पर, दुनिया के पैमाने पर इस तरीके की नफरत की आग को ये लोग बार बार भड़काने की कोशिश करते हैं। वही चीज देवरिया में हुई है। वह ब्राह्मण परिवार जो निरीह परिवार है, जिसको इतनी बड़ी ये भूमि का स्वामी होने के बावजूद वो अपना घर तक नहीं बनवा पा रहा है, टीन का छप्पर रखे हुए है, और 10 साल से उसका मुकदमा चल रहा है, और थाने से या मतलब माने अपनी ही जमीन पर वो ब्राह्मण परिवार अपना घर तक नहीं बनवा पा रहा था। और वो कैसे हुआ, किन स्थिति परिस्थिति में उनकी हत्या होती है, प्रेम कुमार यादव जी की, और उसको लेकर के फिर उसके पूरे परिवार की हत्या हो जाती है। और आज की तारीख में वहां न्याय की बात, जबकि सरकार को न्याय की बात करनी चाहिए, लेकिन ये लोग आतंक का माहौल बना करके कि अब हम यादव है चूंकि वो, तो इसलिए उसको मान के चल रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी उसके पक्ष में खड़ी होगी और उसके यहाँ बुलडोजर चला देंगे, उसका घर गिरा देंगे, उसका मकान गिरा देंगे। तो एक तरीके से जो सेंसेशन की राजनीति है, यह सेंसेशन की राजनीति के चलते हमारा उत्तर प्रदेश भी आज की तारीख में जाति ध्रुव में बढ़ता जा रहा है। और जो पीड़ित परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, जिस घर में एक बच्चा, 1.5 बच्चा, एक बच्चा तो और भी मरणासन हालत में अस्पताल में पड़ा हुआ है, उसके खिलाफ पूरा का पूरा माहौल बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आज वहां पर समाजवादी पार्टी के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी मिलने गए थे। यह नफरत की आग यहां तक पहुंची है कि ये वह जो ब्राह्मण का वो जो जीवित पुत्र है, उसने इनकार कर दिया कि अखिलेश यादव से हम नहीं मिलेंगे। उसके पीछे कहीं ना कहीं से उसके दिमाग में ये जो चीजें भरी जा रही है, जो वहां का स्थानीय विधायक है और पूर्व मंत्री भी रहा है, और निश्चित रूप से योगी अपने मुख्यमंत्री की भी उसको सह है। तो इस तरीके का जो हरकत है, ये हरकत बहुत ही बुरी है। और इस